Hi, this is Subhashish Bhattacharya, Calcutta University, BCom Semester 2 अंडर CCF सिस्टम। तुम लोगों का क्लास चल रहा है, तो सब्जेक्ट जो चल रहा है ये है कॉस्ट अकाउंटिंग 1 और चैप्टर जो है ये है लेबर। तो कल भी मैं एक वीडियो बना के मेरा यूट्यूब चैनल में दे दिया था, तो शायद तुम लोग देखा था जे मैं क्या बोला था जे मैं एक सजेशन बना के दे दिया कॉस्ट अकाउंटिंग 1 का साथ साथ मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। तो कॉस्ट अकाउंटिंग 1 का जो सजेशन मैं बना के दिया उसमें जो जो सम है वो वाला सम ही एग्जाम में आएगा। तो कल एक सम लेबर का एक सम मैं करके दिया था, तो आज जिसका बारे में मैं समझाएंगे ये है ग्रुप बोनस प्लान। ग्रुप बोनस प्लान का शायद 2 सम मेरा सजेशन में है और ग्रुप बोनस प्लान का सम्स इसी साल आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं कहेंगे जो व्हाट इज ग्रुप बोनस प्लान। नाउ देयर आर सर्टेन ऑपरेशंस व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म्ड बाय ए ग्रुप ऑफ वर्कर्स। The quality of the production depends on the efficiency of the whole group. The worker constituting a group are considered as a composite unit. The production of this composite unit is required to be measured for the payment of wages, for the purpose of payment of wages and bonus. This plan, group bonus plan, creates team spirit and it reduces cost and increases production. तो ग्रुप बोनस प्लान का बारे में मैं समझा दिया, तुमको शायद एक थ्योरी भी दे सकता है जे व्हाट इज ग्रुप बोनस प्लान, इसका बारे में मैं समझा दिया। तो मैं अभी एक सम करके दूंगा, जो वाला सम जो सम मतलब एग्जाम में आने का बहुत चांसेस है। तो सम्स को मैं थोड़ा पढ़ देता हूँ और जब मैं यूट्यूब चैनल में सम को जब मैं पोस्ट करेंगे तो तुम लोग डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, वो लिंक से ये जो प्रॉब्लम मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। प्रॉब्लम को भी तुम लोग देख पाओगे। तो सम्स मैं जो पढ़ रहा हूँ अच्छा से पढ़ो, अच्छा से सुनो, इसको मैं अभी सॉल्व कर दूंगा। देखो, अरे बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है। देखो, इन एन असेंबली शॉप ऑफ ए मोटरसाइकिल फैक्ट्री 4 वर्कमैन A, B, C and D work together as a team. They are paid on group piece rate and they also work individually on day rate jobs. मतलब वर्कर ग्रुप का हिसाब में काम करता है, साथ साथ इंडिविजुअल वर्क भी करता है, ठीक है। तो ग्रुप में जब काम करता है, क्या बोला, दे आर पेड ऑन ग्रुप पीस रेट। ग्रुप में जब काम करता है ग्रुप पीस रेट का हिसाब से वो लोगों का पैसा दिया जाता है, और जब इंडिविजुअल काम करता है तब वो लोगों को डे रेट बेसिस में पैसा दिया जाता है। अच्छा, इन अ 44 आवर्स वीक द फॉलोइंग आवर्स हैव बीन स्पेंट बाय A, B, C and D on group piece work. A 40 hours, B 40 hours, C 30 hours and D 20 hours। मतलब वीक में 44 आवर्स काम होता है। तो ये 4 वर्कर्स ग्रुप में कितना टाइम स्पेंड किया इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया। ए ग्रुप में 40 आवर्स काम किया, बी ऑल्सो ग्रुप में 40 आवर्स काम किया, सी ग्रुप में 30 आवर्स काम किया एंड डी ग्रुप में 20 आवर्स काम किया। और क्या बोला, द बैलेंस ऑफ द टाइम हैज बीन बुक्ड बाय ईच वर्कर ऑन डे रेट जॉब्स। मतलब 44 आवर्स से आउट ऑफ 44 आवर्स दे हैव स्पेंट दिस आवर्स फॉर द ग्रुप वर्क, तो रिमेनिंग आवर्स दे हैव वर्कड इंडिविजुअली, ठीक है। इसका बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दिया, ठीक है। दे आर आवरली रेट्स बोल दिया। देखो आवरली रेट्स क्या ना, ए का बोला जो 0.50, बी का 0.75, सी का 1.00 एंड डी का 1.00। द ग्रुप पीस रेट इज ₹1.00 per unit and the team has produced 150 units. Calculate the group weekly earnings of each workman, taking into consideration that each individual worker is entitled to dearness allowance
ऑफ ₹20 पर वीक। तो वर्कर लोगों का टोटल अर्निंग्स निकालने दिया एक वीक का। तो वो लोग ग्रुप में कितना यूनिट प्रोड्यूस किया, ग्रुप में जब काम किया, ग्रुप में कितना आवर्स स्पेंड किया ये भी बोल दिया, और ग्रुप में कितना आवर्स काम किया, कितना आवर्स ग्रुप में स्पेंड किया ये भी बोल दिया, और ग्रुप का टोटल प्रोडक्शन भी बोल दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को ग्रुप बोनस को निकालना होगा। तो ग्रुप में वो लोग क्या बोला, ग्रुप में वो लोग जब काम करता है पीस रेट का हिसाब से पैसा दिया जाता है, और जब इंडिविजुअल काम करता है तब डे रेट का हिसाब से, मतलब आवर का हिसाब से, पर आवर का हिसाब से पैसा दिया जाता है। ठीक है, पर आवर का रेट भी बोल दिया और ग्रुप पीस रेट भी बोल दिया। तो वर्कर लोगों का टोटल अर्निंग्स निकालने दिया फॉर ए पर्टिकुलर वीक। तो सबसे पहले माने ग्रुप बोनस को हम लोगों को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो ये कैलकुलेशन of group bonus, amount of group bonus, calculation of amount of group bonus, calculation of amount of group bonus। तो total group earnings, total group earnings on piece rate basis, on piece rate basis। क्लियरली साम्स में बोल दिया जे ग्रुप में वो लोग जब काम करता है, कलेक्टिवली जब काम करता है, पर यूनिट 1 रुपी करके दिया जाता है, और ग्रुप का प्रोडक्शन भी बोल दिया 150 यूनिट्स। तो 150 इंटू रुपी 150 यूनिट्स इंटू रुपी 1, मतलब ₹150। अब मैं क्या लिखेंगे ना, ग्रुप में वो लोग जो टाइम स्पेंड किया, वो अगर ग्रुप में काम नहीं करके अगर इंडिविजुअली करता तो वो लोगों को कितना मिलता, पर आवर का पैसा दे दिया, और ग्रुप में वो लोग कितना आवर्स काम किया ये भी बोल दिया। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, वो लोग कलेक्टिवली काम करके ग्रुप में टोटल 150 अर्न किया। अब मैं क्या मैंने कह रहा हूँ जे वो लोग अगर ग्रुप में काम नहीं करके अगर इंडिविजुअल काम करता तो वो लोगों को टोटल कितना मिलता। अगर ग्रुप में काम करके ज़्यादा मिलेगा तो जो डिफरेंस आएगा, जो एक्सेस आएगा, उसको ही कहेंगे बोनस। ठीक है, ग्रुप बोनस। तो लिखते हैं लेस ग्रुप earnings on individual works। ठीक है, ग्रुप अर्निंग्स नहीं बोल के लिखो जे टाइम रेट अर्निंग्स ऑन इंडिविजुअल वर्क। तो ये देखो, एक ग्रुप में 40 आवर्स काम किया, और ये का पर यूनिट का पैसा, पर आवर का पैसा कितना दिया, ए का दिया 0.50, तो 40 इंटू रुपी 0.50 मतलब 20 रुपीज। बी ऑल्सो ग्रुप में 40 आवर्स काम किया, और डी का पर आवर का रेट दिया हुआ है, देखो 0.75। ठीक है, तो 40 इंटू 0.75 मतलब कितना होगा, 30 रुपीज। सी ग्रुप में 30 आवर्स काम किया, और माने सी का देखो आवाली रेट कितना दिया, सी का आवाली रेट दिया 1 रुपी, तो रुपी 1.00 मतलब 30 रुपीज। और डी ग्रुप में कितना आवर्स काम किया, कितना आवर्स ग्रुप में वो टाइम स्पेंड कितना आवर्स किया ना, 20 आवर्स। और डी का रेट दिया हुआ है 1.00, तो 20 इंटू रुपी
1.00 मतलब 20। तो टोटल कितना आता है देखो 50 30 मतलब 100 रुपीज। तो देखो ग्रुप में कलेक्टिवली कम करके वो लोग 150 रुपीज अर्न किया, टोटल ग्रुप अर्निंग्स। और ग्रुप में अगर नहीं काम करते, ग्रुप में अगर नहीं काम करता, इंडिविजुअली अगर काम करता तो वो लोगों को 100 रुपीज मिलता। ग्रुप में काम करके 150 रुपीज मिला, और ग्रुप में काम नहीं करके अगर इंडिविजुअली काम करता ऑन टाइम वेजेस बेसिस, तब वो लोगों को टोटलिटी में 100 रुपीज मिलता। तो ग्रुप में काम करके जितना एक्सेस मिला, जितना ज्यादा मिला, इसको ही कहेंगे जो ग्रुप बोनस, मतलब 50 रुपीज, इसको कहेंगे ग्रुप बोनस। तो इसको क्या करना चाहिए ना, हर वर्कर के बीच मतलब इसको डिवाइड कर देना चाहिए। मतलब एक ग्रुप बोनस का हर वर्कर का एक ग्रुप बोनस 50 जो मिला, हर वर्कर का इसमें शेयर है, तो ईच इंडिविजुअल वर्कर का शेयर निकालना होगा। तो नीचे मैं लिख रहा हूं, देखो जे टोटल ग्रुप बोनस डिवाइडेड among the workers on time rate earnings बेसिस। ये जो टाइम रेट अर्निंग्स है जो मिला 20 रुपीज 30 रुपीज 20 रुपीज, इसका प्रोपोर्शन में 50 रुपीज को डिवाइड कर देंगे, तो हर वर्कर का मतलब शेयर मिल जाएगा ग्रुप बोनस का। ठीक है, तो ए का कितना मिलेगा देखो, ए टोटल करके तो 100 आया, मतलब 20/100 इंटू ₹50 मतलब ₹10। बी का देखो, बी का है 30 रुपीज, तो 30/100 इंटू ₹50 कितना आएगा, 50 का 30% मतलब ₹15। सी का है 30 मतलब 30% इंटू ₹50, तो ऑल्सो ₹15। डी का कितना है 20, तो 20/100 इंटू ₹50 मतलब इंटू 50 मतलब 10 रुपीज। तो हर वर्कर का ग्रुप बोनस का शेयर मिल गया। अब टोटल अर्निंग्स हर एक वर्कर का निकालना होगा। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, देखो जो पूछा, जो कंप्यूटेशन of total earnings, total earnings of the workers। तो 4 वर्कर है, देखो और थोड़ा स्पेस मुझे चाहिए, यहां से मैं कर देता हूं। तो ए 4 वर्कर है, ए बी सी डी। सबसे पहले देखो जे टाइम वेजेस ऑन ग्रुप वर्क, मतलब ये 20 30 30 20 और टाइम वेजेस ऑन इंडिविजुअल वर्क। देखो टोटल वीक में 44 आवर्स काम होता है,
उसमें ए ग्रुप में 40 आवर्स काम किया, तो इंडिविजुअल काम किया कितना 4 आवर्स। तो ए का कितना मिलेगा, देखो ए का मिलेगा मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करके दे रहा हूँ, देता हूँ देखो। तो 4 इंटू ए का रेट कितना है, ए का पर आवर का रेट है 0.50, तो 4 इंटू 0.50 मतलब 2.00। बी का कितना होगा, देखो बी काम किया ग्रुप में देखो 30 आवर्स, तो इंडिविजुअल काम किया ऑब्वियसली 14 आवर्स। तो बी का नीचे देखो 14 इंटू उसका रेट कितना 1 रुपी करके 14 इंटू 1.00 मतलब 14 रुपीज। सी देखो ग्रुप में 30 आवर्स काम किया, सी ग्रुप में 30 आवर्स काम किया, अच्छा गलत हो गया, देखो बी ग्रुप में 40 आवर्स काम किया, तो ऑल्सो 4 होगा, 4 इंटू उसका रेट कितना है, बी का रेट है 0.75 बी का रेट है, तो ये होगा कितना ना 3.00। ग्रुप में टोटल वीक में 44 आवर्स काम हुआ, तो बी ग्रुप में 40 आवर्स काम किया, मतलब 4 आवर्स वो इंडिविजुअल काम किया, और उसका रेट है 0.75, तो 4 इंटू 0.75 मतलब 3 रुपीज। सी ग्रुप में 30 आवर्स काम किया, मतलब इंडिविजुअल काम किया 14 आवर्स, ठीक है, तो 14 इंटू उसका रेट है 1.00, तो सी का होगा 14 इंटू 1.00 मतलब 14 रुपीज। और डी देखो ग्रुप में 20 आवर्स काम किया, मतलब इंडिविजुअल काम किया 24 रुपीज, 44 माइनस 20 24 रुपीज, और उसका रेट है ऑल्सो 1.00, ठीक है, तो 24 इंटू रुपी 1.00 मतलब 24। तो एक पैसा मिला, देखो ग्रुप में जो अगर इंडिविजुअल काम करता तो वो लोगों को कितना पैसा मिलता, ये एक अर्निंग्स है। टाइम वेजेस मतलब ग्रुप का बाहर इंडिविजुअल काम करके वो लोगों को जितना मिला उसको लिया। आप क्या लेगा ना, ग्रुप बोनस लेंगे, देखो ग्रुप बोनस तो निकल गया हर एक वर्कर का, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्रुप बोनस तो कैलकुलेट करके ही रखा 10 15 और डी का 10। वर्कर लोगों का एक डीए मिलता है, देखो डीए का बारे में बोला, क्या बोला जे वर्कर लोगों का डीए कितना मिलता है ना, ईच इंडिविजुअल वर्कर इज एंटाइटल्ड टू डियरनेस अलाउंस ₹20 पर वीक, ठीक है, तो डीए हर वर्कर का 20 रुपीज करके मिलेगा, तो टोटल अर्निंग्स निकल जाएगा। ये चार्ट को ऐड कर देने से टोटल अर्निंग्स को निकल जाएगा। टोटल अर्निंग्स मतलब कितना, देखो 22 और इधर 30 मतलब 52 ए का टोटल अर्निंग्स। बी का देखो कितना आया, बी का आया 30 और 33 मतलब 53 और 15 मतलब 68 बी का टोटल अर्निंग्स निकला। अच्छा सी का देखो कितना 30 रुपीस इधर है 14 मतलब 44 और 20 मतलब 64 और 15 मतलब 79 और डी का देखो कितना 20 रुपीस है और इधर कितना है 24 मतलब 44 और 30 मतलब 74। ये टोटल अर्निंग्स निकल गया, मतलब यही हम लोगों को निकलने दिया था, ठीक है। बहुत अच्छा सम है, तो तुम लोगों के लिए थोड़ा सा मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा YouTube चैनल को ज़रा सब्सक्राइब करो और लाइक करो और फ्रेंड्स लोगों का बीच ज़रा शेयर कर दो। हर दिन मेरा क्लास को तुम लोग फॉलो करो। देखो एग्जाम तो आ गया, अभी मैं जो सम्स करके दूंगा मेरा सजेशन से, ये वाला